Hello everyone, I am Dr. Anshu. Today we will discuss about an important topic, planning your presentation that is really necessary. If you wish to give a successful presentation, then you need to plan it. If you have planned your presentation, then you feel that you are confident और आप आराम से अपनी presentation सबके समक्ष दे सकते हैं. हाँ, भले ही आपने वो presentation कभी किसी के सामने नहीं दी हो, या आपके जीवन में भले ही पहला मौका ही क्यों ना हो, बट अगर आपने कुछ प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया है, कुछ स्टेप्स को प्रैक्टिस किया है, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रेजेंटेशन को देने के लिए तैयार हैं. आपको लगता होगा कि मैंने तो कभी प्रेजेंटेशन दिया नहीं, मैं स्टेज पे नहीं गया, तो मैं कैसे प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ. बट स्टिल आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हैं देन 100% यू कैन गिव योर प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली. प्रेजेंटेशन देना और उसे सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंट के साथ देने में फर्क है. तो आप उन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिए, उनको सुनिए, उनको प्रैक्टिस करिए और इम्प्लीमेंट करिए, एंड डेफिनेटली यू कैन गिव successful presentation. So how can we plan our presentation? Let's see. An effective presentation can create a bond between the presenter and the audience. So you need to plan your presentation as per the requirement of your audience. आपकी audience को क्या चाहिए, अगर आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक ऐसी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं जिसमें वो पूरा 100% इंटरेस्ट लेकर के आपको सुन पा रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है, तभी आपकी प्रेजेंटेशन की प्लानिंग एकदम परफेक्ट है. तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हमें एक प्रेजेंटेशन को किस प्रकार से क्रिएट करना चाहिए, क्या क्या आइडियाज उसमें डालने चाहिए, क्या हमारा विजन होना चाहिए, और कैसे हम फीडबैक लें कि क्या हमारी प्लानिंग परफेक्ट थी, क्या हमारा प्रेजेंटेशन परफेक्ट होने वाला है. तो इन सब चीजों को हम अपने आने वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग और प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है. अगर हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, हम अपनी ऑडियंस के साथ में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुने, तो ये बहुत जरूरी है कि हमको उनकी जरूरतों को कंसिडर करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान करना होगा. ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स को और उनके इंटरेस्ट को और उनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उन्हें चीजें समझ में आए, आप जो बताना चाहते हैं वो उसे जान पाए और वो इंस्पायर हो पाए, कॉन्फिडेंट हो पाए, और तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने का कंप्लीट होता है. आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी इंस्पिरेशन लेवल को छूते हुए आप एक ऐसी प्रेजेंटेशन की प्लानिंग करें और वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होती. सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि आपकी ऑडियंस किस प्रकार की है. सबसे पहला स्टेप आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑडियंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, whomsoever you are गिविंग योर प्रेजेंटेशन. आपकी ऑडियंस का बैकग्राउंड कैसा है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ये सारी चीजें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को अगर हम फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली हम ये पाएंगे कि हम अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग एक ऐसी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने वाले हैं जिसको हम सक्सेसफुली प्रेजेंट कर पाएंगे. तो स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप 2 आता है कि हमें एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए जो टेम्पटिंग हो और हमारे अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, और उसके साथ ही साथ जो आपकी ऑडियंस है उनके इंटरेस्ट और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मैच करता हो. So once if you have selected a topic, the topic that you know, the topic that you love, and the topics that your audience care about, then that definitely you have chosen a perfect topic. तो आपकी स्टेप नंबर 1 एनालाइजिंग योर ऑडियंस के बाद स्टेप नंबर 2 आता है कि आप एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करिए जो आपकी ऑडियंस रेलेवेंट पाए अपने आप के साथ, उसे एंजॉय करे, उस टॉपिक को बड़े अच्छे से रिसर्च करिए, जानिए, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, और जब वो टॉपिक के बारे में आप थॉरो हो जाएं तब उस टॉपिक को सिलेक्ट करिए और उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान कर सकते हैं.
स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 आता है कि डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रेजेंटेशन। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने क्या उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट कर लिया है। क्या ऑब्जेक्ट है आपका, क्या उद्देश्य है आपका, क्यों आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य है उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद आप क्या चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या क्या चीजें जान जाए, और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या वो आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट होने वाली है कि नहीं, और आपने क्या एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसका लेवल ऑफ कंटेंट आपकी ऑडियंस के इंफॉर्मेशन लेवल से मैच कर रहा है, उनकी बैकग्राउंड और नॉलेज से मैच कर रहा है। अगर आपने इन सारी बातों को कॉन्शियसली ध्यान में रखा है और आप डिलीवरी के दौरान इन सब चीजों को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हुए दे रहे हैं, अगर प्रेजेंट, तो आपकी डिलीवरी सक्सेसफुल डिलीवरी होगी और आप अपनी प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 4 आता है कि प्रिपेयर द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपको अपनी प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। 3 स्टेप्स के बाद चौथे स्टेप्स में आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि आप क्या क्या चीजें अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करने वाले हैं। सडनली आप कोई भी चीज अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। आपको पहले से तय करके रखना है कि आज आपकी प्रेजेंटेशन में स्टेप नंबर 1 ये होगा, ये मिडिल पार्ट रहेगा, ये आपका कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा, और इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से दे पाएंगे। आपको पहले से डिटरमाइन करना होगा कि हाउ मच इंफॉर्मेशन यू विल डिलीवर इन योर प्रेजेंटेशन। आपके पास समय सीमा कितनी है, आप किस प्रकार से लोगों को क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण देंगे तो वो आपके लिए परफेक्ट रहेंगे, और वो ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो एग्जाम्पल्स आपकी ऑडियंस की नॉलेज और इंटरेस्ट लेवल से मैच करते हो। अगर आपने इन सब चीजों पे ध्यान दिया है तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन की बॉडी, आपकी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। You need to illustrate, give illustrations and examples in a way, in an effective way कि लोग आपसे कन्विंस हो पाए, और उसके लिए आपको कुछ ऐसे डेटास और फैक्ट्स अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करने होंगे जिससे लोग आपकी बात से सहमत हो पाए। कुछ ऐसे कोटेशंस जो एक्सपर्ट पीपल के द्वारा लिखे गए हैं उनको आप कोट कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ कई बार आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई आपके खुद के एक्सपीरियंसेस को सुनना पसंद करता है। अगर आप उन्हें बताएंगे कि एक बार जब मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी और अचानक मुझे बोला था कि एक प्रोग्राम की एंकरिंग करना है, तो मैंने वो एंकरिंग बड़े आराम से बिना प्रिपरेशन के भी कर सकती थी, लेकिन उसको करने के लिए मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ कोटेशंस, कुछ इंफॉर्मेशंस इकट्ठी कर ली जो बस मैंने निश्चित किया कि जब मुझे मौका मिलेगा बस मुझे यही बोलना है। उसको निश्चित करने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं बोल नहीं पाती अगर मैंने निश्चित नहीं किया था। मकसद ये था कि मेरे पास जितना समय है मैं उस समय सीमा के अंदर रह करके बिल्कुल परफेक्ट टाइम का यूटिलाइजेशन करके लोगों के इंटरेस्ट और उनकी इंफॉर्मेशन लेवल को जानते हुए कुछ अच्छी चीजें उनके सामने रख पाऊं। तो आप अगर पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो आप पाएंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं। सो यू कैन प्रोवाइड विविड डिस्क्रिप्शंस ऑल्सो। अलग अलग प्रकार से आप अपनी बात को रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके आप अपनी बात को लोगों को समझा सकते हैं। हमेशा ही आपको वैरायटी अपने प्रेजेंटेशन में लानी होगी। अगर आप डिफरेंट तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन में अलग अलग इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल देते हुए लोगों को कन्विंस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो लिसनर्स हैं वो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अदरवाइज लिसनर्स जल्दी बोर हो जाते हैं यदि उन्हें एक ही एक बात को बार बार दोहराया जाए तो आपको हमेशा ही इन बातों का ध्यान रखना होगा अपनी प्रेजेंटेशन की बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पार्ट 1 था, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लास्ट में एक फेमस पर्सनालिटी के कोटेशन को कोट किया है,
और आप भी इस प्रकार से अगर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ फेमस पर्सनालिटी की कोटेशंस को कोट करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। लोग आपको सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही अपने जीवन में एक सफल मुकाम प्राप्त कर लिया है, और अगर हम उनके कहे गए शब्दों को अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि हिटलर ने कहा था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। वो हिटलर ने कहा था कि मैं बहुत बुरे से बुरी चीज अगर मेरे साथ होने वाली है उसके लिए भी मैं तैयार हूं। यानी अगर आप कोई बुरा आपके साथ होने वाला है उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड हैं, तो किसी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए तो प्रिपरेशन कितनी आवश्यक है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन की प्लानिंग और प्रेपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्लान कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होने वाली है, या आप अपनी प्रेजेंटेशन को कॉन्फिडेंटली देने वाले हैं। भले ही आपने वो प्रेजेंटेशन पहले कभी नहीं दी है, बट स्टिल आप द डे यू कैन स्टार्ट, बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। आप एक एक स्टेप की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ये हम अपने आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे।